तो अभी जस्ट मैंने इस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ के खत्म कर लिया। तो तुमको भी बताता हूँ कि इसमें जो मेंशन की गई है टेक्निक को कहाँ यूज होती है, हम उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या स्कोप है। तो देखो बेसिकली इसका नाम है नर्फ यानी न्यूरल रेडियस फील्ड्स। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो आईफोन वगैरह में लाइडार सेंसर वगैरह आते हैं, जिसके थ्रू हम पूरा एक 3D मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर 3D मॉडल में क्रिएट करना है तो उसका स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद उसको 3D मॉडल में क्रिएट करते हैं। बट ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि हम फिर 2D इमेजेस के थ्रू और 1 क्लिक में 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस ड्रम सेट को देखो तो यहाँ पे 2D इमेजेस हमने अलग अलग एंगल से लिए, उसको न्यूरल नेटवर्क को दिया, फिर वहाँ पे हमको 3D मॉडल पूरा का पूरा मिल गया। सेम इसी टेक्निक को यूज किया जाता है एप्पल के विजन प्रो, जिसमें देखोगे कि आप एक स्पेशल वीडियो करके ऑप्शन होता है जिसमें कि 3D वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें भी यही यूज किया जाता है। उसके बाद गूगल के इमर्सिव मैप्स में भी यही यूज किया जाता है। अगर उसके बाद और आगे जाओगे तो अभी जो हाल ही में टेक्निक आई है ड्रोन के थ्रू मैपिंग, 3D मैपिंग में, उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि पहले लाइडार वगैरह यूज होते थे, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली और ड्रोन को बहुत ज्यादा हैवी कर देते थे। अभी के टाइम पे एक सिंगल कैमरा लगाओ, इमेजेस के थ्रू पूरा का पूरा 3D मॉडल 3D मैपिंग आपका हो जाए। तो देखो अब बताता हूँ ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि आप जैसे समझो कि ये पूरा आपने इनपुट इमेज दिया, अब हर इमेज के हर एक पिक्सल के थ्रू एक रे पास की जाएगी और उस रे पे आने वाले हर एक पॉइंट पे कलर और डेंसिटी कैलकुलेट की जाएगी। कलर इसलिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कलर है, क्या RGB में कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, टेक्सचरिंग के लिए। उसके बाद वहाँ पे एयर है या फिर कोई सॉलिड, जैसे कि आप जिस ऑब्जेक्ट का ले रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो एक तरीके से वो सॉलिड डेंसिटी उसकी कैलकुलेट की जाएगी। इतना कैलकुलेट होने के बाद सबको कंबाइन किया जाएगा और एक 3D रेंडर होगा, जिसको बोलते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक रेंडरिंग, की पूरा का पूरा एक रेंडरिंग होगा, उसके थ्रू हमें 2D इमेज के थ्रू एक मॉडल हमको मिल जाएगा। ये बेसिकली ऐसे ही काम करता है। इसका यूज आप भी अगर करना चाहते हो तो अपने ड्रोन, अगर आप कोई ड्रोन या फिर रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें काफी अच्छा यूज कर सकते हो मैपिंग के लिए। और अगर इसका पूरा रिसर्च पेपर चाहिए और इस पे प्रोजेक्ट की रेपो चाहिए या फिर इस पे कोई वीडियो चाहिए तो सब कुछ मैंने एक PDF में डाल दिया है, और आप कमेंट कर दो नीचे, आपको मिल जाएगा। NERF लिख दो कमेंट में, मिल जाएगा। और फॉलो कर लो ऐसे ही मस्त कंटेंट के लिए। बाय बाय।